वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमरत विद फ़ारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। मैं हूँ फ़ारान शाहिद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के हवाले से है। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को आप जानते हैं, यकीनन जानते हैं। वो एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली हैं। वो सूबाई असम्बली की मेंबर जो हैं वो ख़वातीन के रिज़र्व कोटा पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्ट होके 2018 के आम इंतखाबात की रोशनी में आई थी। और गुज़श्ता दिनों अखबार में उनके हवाले से एक ख़बर छपी जिस पर बहुत तनकीद की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बानी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बेटी जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं वो, और उर्तुल ड्रामा जो तुर्की वालों की तरफ से बनाया गया है और जो आजकल पीटीवी पर नशर भी किया जा रहा है, उसके किरदार उर्तुल बे के हवाले से बहुत मिलती जुलती उनकी शख्सियत है। यानी कि मरीम नवाज़ शरीफ की जो शख्सियत है वो उर्तुल ड्रामे के किरदार उर्तुल बे से खासी मिलती जुलती है। यानी कि उसके किरदार और उसके बाकी उसके अच्छा होना, सच्चा होना, ईमानदार होना और दयानतदार होना, ये सारी ख़वास जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से जो है सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया गया, बहुत उनको रोस्ट किया गया हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को, और उन पर तनकीद करने वाले जो हैं वो दो हलकों में बटे हुए हैं। एक तो उन्हें कह रहा है कि चापलूसी की भी कोई हद होती है, इस कदर चापलूसी, इस कदर चापलूसी, और कुछ ने कहा कि इनका जो अंजाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं शैला रज़ा साहिबा, उनके जैसा उनका हाल होने वाला है और वैसा ही उनका किरदार रहेगा। तो एक तो ये कह रहे थे। इसके हवाले से दूसरा हल्का जो है वो ये भी कह रहा था कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा आप बहुत ही बासलाहियत हैं, बाकिरदार हैं, ज़हीन हैं, फ़तीन हैं, तो आप अपने टैलेंट को किसी मस्बत हवाले से जो है वो बरूए कार लाएँ, उसमें झोंकें अपना वक्त, आपका जो अपना कीमती टाइम है आप उसे जो है वो एक मस्बत कोशिश में, मस्बत सरगर्मी में झोंकें, क्योंकि आप इतने बासलाहियत हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप बहुत कुछ जो है वो तामीरी किस्म का कर सकते हैं। और कोई ये भी कह रहा था कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं वो सूबाई असम्बली में कोई ख़ास किस्म का मनसब चाहती हैं, तो इस वजह से जो इस तरह की वो चापलूसी कर रही हैं या इस तरह की वो हरकतें कर रही हैं। देखिए नाज़रीन, कुछ तो लोग जो हैं वो बहुत ही मस्बत तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ किरदार कुशी और इस तरह की मनफी प्रोपेगेंडा टाइप की कुछ चीज़ें जो हैं वो फैलाते हैं। तो मेरा जो मुखातिब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग हैं जो मस्बत और मुनासिब किस्म की जो है वो तनकीद करते हैं, तो मैं उनसे मुखातिब हूँ। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो ख़वातीन का रिज़र्व कोटा होता है उस पर इलेक्ट होके आई थी। तो यकीनी बात है वो ख़वातीन के रिज़र्व कोटा पर तब ही मुंतखब हुई थी कि अगर वो उनके जो ख़यालात हैं और नज़रियात हैं उन पर वो इत्तफ़ाक़ करती हैं या उनसे उनके नज़रियात जो हैं मिलते हैं या वो उनसे एग्री करती हैं, तो इसीलिए तो वो उनके जमात का हिस्सा हैं और उससे मुंतखब होकर आई हैं। तो अगर वो अपनी जमात की, अपने क़यादत की या उसकी तरफदारी करती हैं या उसकी साइड लेती हैं या उसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसमें मुज़ायका या इसमें बुरी बात या इसमें कबाहत नहीं है। कबाहत जो है वो और हवाले से वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा अगर मुस्लिम लीग नून या उसकी क़यादत की तशहीर या उसकी साइड नहीं लेंगी या उन्हें डिफेंड नहीं करेंगी तो और वो क्या करेंगी, क्योंकि वो उनके नज़रियात से, उनके जो उनका मोटो है या उनका जो नस्बुल ऐन है वो उससे यकीनन इत्तेफाक करती हैं, तभी तो वो उस पार्टी में हैं और उनको उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं। हाँ, सवाल जो उठता है वो बुनियादी तौर पर ये है, जिस पर मैं रोशनी डालने के अलावा आपको बताता चलूँ कि मैं इस पर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से राय ज़रूर लूँगा और उनसे बात करूँगा कि आपका इस हवाले से क्या जो है वो से है या आपका मौक़िफ़ क्या है, ताकि जो है दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आ जाए। वैसे तो सोशल मीडिया पर जो है वो ख़ुद ही
3-4 बार वजाहतें दे चुकी हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन वो इस वीडियो के हवाले से या जो ख़ास पॉइंट जो मेरे जहन में हांट कर रहा है उसके हवाले से वो क्या कहती हैं, ये मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करूँ और उम्मीद है बात हो जाएगी। इस वक्त तो सुबह है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उनसे इस वक्त बात करना या उनको कॉल करना तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब होगा। तो जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं उनसे बात करूंगा और उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूंगा। अगर वो राज़ी होती हैं मौक़िफ़ देने पर या इसके बारे से कुछ कहना चाहती हैं तो वो आपके सामने जो है वो यकीनन रखा जाएगा। और अगर किसी वजह से या उन्होंने माज़रत कर ली, ऐसा कुछ हुआ, तो मैं आपसे पेशगी माज़रत करता हूँ। हाँ, जो असल काबिल जो एतराज़ बात मुझे लगी या जो मुझे हांट की वो ये है कि पाकिस्तान तो एक इस्लामी जमहूरिया यानी कि एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ तो इक़्तिदार जो है वो एक जमहूरियत के सिलसिले में आता है। वो इंतख़ाबात होते हैं, उसमें मुंतखब लोग होते हैं, अवामी नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब होते हैं, फिर जो है वो इक़्तिदार में आते हैं। जबकि जिस ड्रामे के हवाले से आप बात कर रही हैं वो तो एक बादशाहत है। उर्तुगरुल जो है वो तो एक बादशाह है, उसका जो इक़्तिदार है वो तो तलवार के ज़ोर पर कायम है। वो सच्चा है, दयानतदार है, वो सब कुछ एक तरफ होगा, लेकिन उसका जो इक़्तिदार है वो तलवार के ज़ोर पर कायम है। जबकि हमारा मुल्क या हमारा जो क़यादत है वो इस किस्म की उसकी मुतहम्मिल तो नहीं हो सकती है, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, हमारी एक सोच जमहूरी है, नज़रियात जमहूरी हैं, तो हम इसको कैसे जो है वो आइडियलाइज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ैसला जो है आपको ही करना है कि आया आप जमहूरी इक़्तिदार चाहते हैं या वो जो उर्तुगरुल वाला तलवार के बलबूते पर जो हासिल किया गया इक़्तिदार है वो आप चाहते हैं। अगर आप जो अपना मुवाज़ना है वो उर्तुगरुल से इस वजह से कर रहे हैं कि उसका इक़्तिदार जो है वो तलवार के बलबूते पर कायम व दायम है, और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही गलत बात है। हमें बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए, फ़िक्रमंद भी होना चाहिए, और अगर इस किस्म का नज़रिया लोगों का होता तो बिल्कुल हम उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन एक ये मुनफरद बात थी जो मैंने आपके सामने रखी, जो बिल्कुल भी लोगों ने डिस्कस नहीं की, ताकि जो बात का तीसरा रुख और जो बहुत ही अहम रुख है वो लोगों के सामने आ सके। तो हमारे लिए तो ये बात बहुत ही काबिल फ़िक्र हो जाती है कि वो जमात जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़े हुए है वो अंदर से कैसे नज़रियात रखती है, या वो आया बादशाहत चाहती है, जमहूरियत चाहती है। नामलेवा तो वो जमहूरियत की है, लेकिन वो उसका मिजाज क्या है। अगर उसका मिजाज बादशाहत वाला है, जिस पर मुस्लिम लीग नून पर तो बहुत सारे सवालात उठते रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी जमात जो है बिल्कुल भी जमहूरी नहीं है। उन्होंने एक जो है वो बादशाहत का निज़ाम कायम कर रखा है अपनी पार्टी के अंदर। तो ये है तो लम्हा फ़िक्रिया। तो आपका इस किस्म का मवाजना जो है वो आपके वोटर्स के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, आपके खैरख्वाहों के लिए और बाकी पाकिस्तानी अवाम के लिए जो आपको शायद कहीं आइडियलाइज़ करती है, तो उनके लिए क्या पैगाम है। जबकि आपका तो एक आपके नज़दीक एक नज़रियाती मौक़िफ़ रहा है कि आप उन क़ुव्वतों के, उन गैर सियासी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं जो इक़्तिदार को बज़ौर बाजू या बज़ौर तलवार या बज़ौर शमशीर जो है वो नाफिज किए हुए हैं मुल्क में साल हा साल से। अगर आपका उनके ख़िलाफ़ जिहाद है तो आपको इस तरह के नज़रियात अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो आपको इनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहिए, ताकि आपके हवाले से जो है लोगों को एक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, बल्कि आपकी हिकमत अमली, आपकी सोच, आपके नज़रियात, इन सब का जो है एक दुरुस्त अक्कासी हो सके। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आपसे गुजारिश है, अगर आपने हर्फ अमृत विद फ़रहान शाहिद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आइंदा जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक बखूबी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।